ठीक है भाई, किसी कारण से जो है इंटरप्शन हो गया था बीच में और उसकी वजह से क्लास बीच में डिस्टर्ब हो गई थी। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिख लिया है। इस वीडियो में आगे क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने स्क्रीन पर लिख लिया है और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो एकदम लल्लू सा सवाल है, बहुत कठिन नहीं है, पहला भी बहुत कठिन नहीं था, आगे भी बहुत कठिन नहीं आते। 2023 का बोर्ड का अगर कोई टॉपर है और वो चिल्ला चिल्ला कर ये कहे कि मैंने टॉप किया, तो मैं यही कहूँगा कि बेटा कंट्रोल कर ले अपने आप को। क्यों? क्योंकि 2023 में कुछ ऐसा था नहीं जिसको मैं ये कहूँ कि ये हार्ड था। बहुत ही आसान पेपर है 2023 का। हमारे टाइम पे कुछ पेपर कठिन हुआ करते थे, लेकिन अभी ऐसी कंडीशन नहीं है। चलिए देखते हैं। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस kx equal to y plus 2 and 6x is equals to 2y plus 3 has infinitely many solutions is option number A k equal to 3, B does not exist, k equal to -3 and k equal to 4। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, फटाफट से हम आंसर करेंगे। तो आप मुझे बताइए, कह रहे हैं कि भाई के की वैल्यू बताइए जिनके लिए ये जो इक्वेशन दे रखी है, एक ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन, ये दोनों का इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हों। तो के की ऐसी वैल्यू बताओ। तो आप मुझे बताओ कि जब 2 इक्वेशन होती थी हमारे पास ax1 या a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, तो इस तरह से जब हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होती थी तो हम इसमें क्या क्या कंडीशन बताते थे। हम कहते थे भाई 2 तरह के सॉल्यूशंस होंगे इसके, एक तो होंगे कंसिस्टेंट और दूसरा टाइप होता था बेटा इनकंसिस्टेंट। दूसरा कौन सा होता था? इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट उन्हें कहते हैं जब सॉल्यूशन मिल जाए, रियल सॉल्यूशन, यानी कंसिस्टेंट की कंडीशन में हमें रियल सॉल्यूशन मिलते हैं, जबकि इनकंसिस्टेंट की कंडीशन में हमें रियल सॉल्यूशंस नहीं मिलते हैं। यही बात थी। चलिए, कंसिस्टेंट वाली कंडीशन में जो लीनियर इक्वेशन को लाइन रिप्रेजेंट करती हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं या फिर एक दूसरे के ऊपर कोलिनियर होती हैं, जबकि इस वाले केस में लाइंस कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं। कैसी होती हैं बेटा? पैरेलल होती हैं। ये वाली बातें आपको थोड़ी थोड़ी याद होंगी जब आप पढ़ रहे थे ये वाला चैप्टर, तो उसमें इस तरह की कुछ गंदी गंदी बातें थी। चलिए अब हम समझते हैं कि भाई क्या क्या कंडीशन थी, कंसिस्टेंट के लिए क्या था और इनकंसिस्टेंट के लिए क्या था। अब हम वो चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। वैसे तो आपको पता ही है और आपने आंसर भी निकाल लिया होगा, क्योंकि क्या है ये? अरे यार क्या मतलब, ये लाओ, ये ठीक है। हाँ देखिए भाई, तो कंडीशन ये हुआ करती थी। देखिए भाई, पहली कंडीशन होती थी कि अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नहीं है, यानी बात यहीं बिगड़ गई हमारी, a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, तो हमारी दोनों इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन होगा और लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करेंगी एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी लाइन। ऐसा कुछ हुआ करता था बेटा जी। दूसरी कंडीशन हमारी होती थी कि भाई a1/a2 अगर b1/b2 के बराबर है और ये c1/c2 के बराबर है, तो हम ये कहते थे कि लाइंस आर कोलिनियर, यानी लाइन एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हैं। और इस केस में हमारे पास कितने सॉल्यूशन बनते हैं? इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस बनते हैं। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन होती है ये सेकंड वाली। और जो हमारा तीसरा पार्ट है बेटा जी, वो है कि a1/a2 b1/b2 के बराबर होता है, लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं होता है। इस वाली कंडीशन को हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट वाली कंडीशन। और इसमें लाइंस हमारी कैसी होती हैं बेटा जी? पैरेलल होती हैं। इसमें लाइन कैसी होती हैं? पैरेलल। और हम कहेंगे कि भाई इसका कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं होता, इसका कोई भी रियल सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, इस तरह की हम बातें किया करते थे। तो यहाँ पर 2 इक्वेशन है और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की बात कर रहा है, इसका मतलब ये मेरे से सेकंड केस की बात कर रहा है। कौन से केस की बात कर रहा है बेटा? सेकंड केस की बात कर रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कि सेकंड केस से क्या के की वैल्यू निकल के आती है। अभी तो पता नहीं क्या ही दे दिया था मेरे हाथ में पहुंचने के लिए। ऐसे गंदे गंदे काम करते हो यार लोग तुम।
लाइव ये यूट्यूब पे वीडियो पड़ेगा भाई, समझा करो थोड़ी सी बात, थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझा करो, क्या कच्चे बनियान दे दो तो हाथों में। चलो देखिए भाई, तो बस हम तो इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन लगाते हैं फटाफट से। तो बता दो यार, ए यहाँ पे क्या होगा, एक्स का कोफिशिएंट A1 k अपॉन A2 6 शुड बी इक्वल टू वाई का कोफिशिएंट यहाँ पर बेटा 1 मान लो या -1 मान लो, वो कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि ये इधर आएगा। आप इसको अगर इधर भी लिखते स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये -2 होता और वो माइनस, दोनों का साइन चेंज होगा ही होगा, दोनों एक ही तरफ हैं इसलिए कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो मैं इसको 1/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये इक्वल होना चाहिए काई के 2/3 के। आप तो मुझे ये बता दो, क्या 1/2 कभी 2/3 के बराबर होगा? नहीं होगा। 1/2 2/3 के बराबर कभी नहीं होगा। इसका मतलब के की ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी जो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बना दे। समझ रहे हैं आप बात? अगर ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन चाहता है तो इन तीनों को इक्वल होना पड़ेगा, और ये तीनों में ये दोनों तो पहले से इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है कि के की वैल्यू निकालने का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता। तब तो मैं ये कहूँगा कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी के की कोई भी वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट नहीं करेगी जो इन दोनों इक्वेशन में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन दे दे। जरा सा क्वेश्चन था, मुझे डिस्क्राइब कर रहा हूँ आपको इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज तो एक एक सेकंड के क्वेश्चन है, इनमें बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा टिक करना है और आगे बढ़ना है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 अपना नोट डाउन करते हैं फटाफट से बोर्ड पर। चलिए सर, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 जो है अपने बोर्ड पर लिख लिया है, और क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है हमसे कि इफ़ p-1 p+1 एंड 2p+3 आर इन AP देन वैल्यू ऑफ p इज़। अगर ये नंबर AP में है तो p की वैल्यू क्या होगी? करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको जो अलग अलग थोड़े तरीके हैं वो मैं आपको यहाँ बताऊँगा भी। देखो सबसे पहले तो आप फटाफट से समझ लें मेथड नंबर 1। देखो मेथड बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं तो आपको एक चॉइस दिखा रहा हूँ कि देखो आप ऐसे ऐसे जा सकते थे इस क्वेश्चन में या जा सकते हैं। देखिए भाई, मेथड नंबर 1 को मैं कहूँगा कॉमन डिफरेंस मेथड। तो कॉमन डिफरेंस का मेथड ये कहता है कि अगर ये तीनों नंबर जो हैं AP में है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, देखिए p-1 p+1 एंड 2p+3, अगर ये तीनों नंबर AP में है तो इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा ना बेटा D1 एंड D2 ये सेम होगा, यानी ये आपस में इक्वल होंगे। इनके जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम होगा, AP में सेम होता है। तो बस मैं ये कहूँगा कि p+1 में से p-1 को सब्ट्रैक्ट करूँ और 2p+3 में से p+1 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये दोनों चीज़ें इक्वल आएंगी, कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो अब देखो बेटा p+1 माइनस p+1 हो जाएगा ये। इधर देखिए 2p+3 माइनस p-1। तो अब बता दो यार, ये p से p कट गया, इधर ये आ गया 2 और इधर आ जाएगा ये 2p माइनस p हो गया और 3-1 हो गया प्लस का 2। बताओ तो, और ये 2 से 2 कट गया तो p की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों? 0 आ गई। p की वैल्यू क्या आ गई? 0। मेरे पास में C ऑप्शन है 0, मैं लगा दूंगा आंसर। बताइए, ये तो था हमारा कॉमन डिफरेंस का मेथड, इसको हम कहते हैं मेथड नंबर 1। अब मेथड नंबर 2 और देखिए कि मेथड नंबर 2 हम इसको कैसे कर सकते थे, उसको हम कहते हैं अर्थमेटिक मीन मेथड। कौन सा मेथड कहेंगे भाई? अरे ये कोई नाम नहीं है इनके मेथड्स के, अगर तुम लोग ये समझ रहे हो कि इनके कोई ये नाम है तो इनके ये कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। मैंने अपने हिसाब से इनको कह दिया कि भाई मेरे पास ये तरीके हैं, भाई इस पे मत जाना, ये क्या बार बार मेरे हाथ में आता है। चलिए देखिए, सेकंड है आपका, उसको हम कह रहे हैं बेटा अरिथमेटिक मीन मेथड, AM मेथड। अब आप ये बात जानते हो कि अगर 3 नंबर ABC आर इन AP, ये AP में है, तो 2B ये बीच वाला जो नंबर होता है ये A+C के बराबर होता है, यानी इसका डबल A+C के बराबर होता है। या फिर मैं ये कह दूं कि पहले और तीसरे का जो एवरेज होता है वो बीच वाला नंबर होता है, पहले और तीसरे का एवरेज बीच वाला नंबर होता है, और तब हम इस B को अर्थमेटिक मीन कहते हैं, अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। तो अब हम इसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे भाई 2B = A+C। तो हम ये कहेंगे कि 2 × B कितना है हमारा? P+1।
बीच में तो p+1 आ रहा है, तो ये हो गया 2p+1 इक्वल टू a+c, यानी ये और ये जोड़ के तो हमने लिखा p-1 प्लस 2p+3। ठीक है भाई साहब, ये लिख लिया। इसका मल्टीप्लाई कर दो जरा, 2p+2 इक्वल टू, और ये देखो 2p और p तो 3p हो गया, और 3-1 हो गया बेटा +2। बताओ, +2 से +2 मर गया, और 2p में से 3p मतलब 3p में से 2p माइनस कर दोगे तो p आएगा, और इधर बच गया 0, तो p की वैल्यू यहाँ से भी कितनी आ गई, 0 आ गई। तो ये हमारा दूसरा मेथड था। एक हम कॉमन डिफरेंस से चले गए, दूसरा हम अर्थमेटिक मीन के तरीके से भी जा सकते हैं, ये हम चले गए। ठीक है, और अब एक तीसरा मेथड भी है मेरे पास जो इससे भी आसान है, बहुत ही लल्लू सा मेथड है, और उसको हम कहते हैं ऑप्शन मेथड। कौन सा मेथड है वो, ऑप्शन मेथड है बेटा। तो अब हम ऑप्शन मेथड और देख लेते हैं। चलिए भाई, ऑप्शन मेथड क्या कह रहा है समझेंगे ज़रा। मेथड नंबर 3 है हमारा ऑप्शन मेथड। ऑप्शन मेथड भाई, ऑप्शन मेथड मुझसे सिंपल ये बात कहता है कि आप ना ये जो नंबर दे रखे हैं ऑप्शन में, इनको यहाँ रख रख के देख लो, इनको यहाँ रख रख के देख लो p की जगह। अगर आपको कुछ नहीं आता है, कॉमन डिफरेंस वाला भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, आप बस ये नंबर p की जगह रख के देख लो, क्योंकि ये सारी p की वैल्यू ही दी हुई है ऑप्शन में। तो मैंने कहा आप इनको रख रख के देखेंगे तो किसी भी नंबर को रखने से AP नहीं क्रिएट होगी, केवल 0 को रखने से AP क्रिएट होगी, केवल 0 को रखने से AP क्रिएट होगी। तो देखो आप 0 रख के देखो, जैसे 3 नंबर है मेरे p-1, p+1 एंड 2p+3। p 0 रखोगे तो ये -1, यहाँ रखोगे तो ये 1, और यहाँ रखोगे तो ये कितना आ जाएगा 3। बताओ कितने का डिफरेंस है इनमें। -1 से +1 जाने में 2 का डिफरेंस, 1 से 3 जाने में 2 का डिफरेंस, इक्वल आ गया। भाई मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे कि ये AP फॉर्म करेगा, समझ रहे हैं आप। तो p की वैल्यू ये जो है इनको हम रख रख के भी देख सकते हैं अगर हमसे कोई चीज़ नहीं आ रही है तो। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, वो भी एकदम लल्लू सा क्वेश्चन है। चलिए भाई, मैंने अगला क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर स्क्रीन पे लिख लिया है। बेटा ऑप्शन के क्वेश्चन है, जब पेपर के टाइम पे अगर मैं इसको करूँ 1-1 सेकंड में लग रहे हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, लेकिन चूँकि पहला हम PYQ कर रहे हैं यानी प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं, तो हम थोड़ा समझ के कर रहे हैं, बस इसलिए टाइम लग रहा है। आप वीडियो को डबल स्पीड पे करके भी देख सकते हो, अगर आपको ऐसा लगे कि टाइम ज़्यादा एक्सटेंड हो रहा है तो आप वीडियो को डबल स्पीड पे करके सुन सकते हो। ठीक है, चलिए भाई, इन व्हाट रेशियो डज x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 3,6 एंड -12, -3। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए इसमें भी कई तरीके हैं। एक तरीका है कि हम इसको सॉल्व करें, जो कि आप करोगे। एक तरीका है कि मैं इसको सॉल्व ना करूं, डायरेक्ट कर दूं, वो मेरा तरीका है। चलिए भाई, हम तो पहले मेथड नंबर 1 देखते हैं, यानी जो आपका तरीका है। आप कैसे जाओगे इसके लिए, मेथड नंबर 1 देखिए। आप ऐसे जाओगे कि सर एक पॉइंट तो मेरा A है 3,6 ये रहा, और एक पॉइंट मेरे पास यहाँ B है -12, -3, और यहाँ कहीं मान लीजिए ये x, ऐसे होती नहीं है, चित्र समझ लो बस कि हाँ ये x एक्सिस है। तो ये x एक्सिस जो होगी ना, और ये जिस पॉइंट पे काटेगी, ये पॉइंट बेटा x एक्सिस पे होगा। ये इस लाइन को जिस पॉइंट पे काट रहा है उस जगह x एक्सिस पे ये पॉइंट होगा। और x एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसमें x कोऑर्डिनेट तो होगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। बताओ, x कोऑर्डिनेट तो होगा लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। इतनी कहानी आपको पकड़ में आती है क्या? ठीक है, अब मैंने मान लिया कि ये इसको m/1 में करता है कन्वर्ट, और आपको यही वाला तरीका पता है। मैंने कहा m/1 में कन्वर्ट कर दे इसको, तो मैंने कहा चलो भाई ये वाला पार्ट m हो गया और ये वाला पार्ट 1 हो गया, ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है। अब हमें सेक्शन फॉर्मूला पता है, तो सेक्शन फॉर्मूला ये कहता है कि सर इसके जो कोऑर्डिनेट हैं अब वो आप इस रेशियो के हिसाब से निकाल सकते हो। हमने कहा ठीक है भैया, हमने कहा x के चक्कर में नहीं पड़ेंगे हम, हमें तो y 0 दे रखा है ऑलरेडी, तो हम तो y के चक्कर में पड़ेंगे। हमने कहा ठीक है भाई, तो हमने कहा m × -3। तो देखो आपको पता है कि इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा इसका
ये वाले पॉइंट का यानी P पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो एक्चुअल में होगा क्या, वो होगा my2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन m+1, ऐसा होगा क्योंकि हमने m और 1 रेशियो मान लिया है इसका। तो चलिए भाई, तो y क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर m इंटू y2 यानी m इंटू -3, तो मैं डायरेक्ट ही लिखूँगा -3m प्लस 1 इंटू y1 यानी 6 हो गया बेटा जी, और अपॉन में आएगा m+1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और y की वैल्यू क्या है, 0। देखो y की कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर, 0। y क्या है हमारे पास, 0 है। तो चूंकि y 0 है तो हमने y की जगह 0 लगा दिया। अब m+1 ये वाला जो पोर्शन है ये तो इधर 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ख़त्म ही हो जाएगा। बताओ, ये वाला जो पोर्शन है ये 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, तो ये ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब मेरे पास बचेगा क्या, -3m + 6 = 0। तब तो मैं ये कहूँगा कि -3m = -6, माइनस से माइनस मर गया, 3 से ये 2 बार कट गया, तो m की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 आ गई। m की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो हमारा रेशियो क्या था, m/1, तो m की जगह 2 रख देंगे तो आ गया 2/1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ माई करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ माई करेक्ट आंसर। समझ गए आप क्या किया, हमने m/1 मान लिया, m/1 मान लिया, y कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर लिया क्योंकि y हमारे पास ऑलरेडी 0 दे रखा है। y निकलेगा कैसे, वो फार्मूला ये है, लेकिन वाली y तो हमें ऑलरेडी पता है 0। हमने m की वैल्यू काउंट कर ली, m की वैल्यू 2 आ गई और रेशियो हो गया 2/1, ऑप्शन नंबर डी। ये था आपका तरीका जैसे आप निकालोगे पेपर के टाइम। अब मेरा तरीका जिससे मैं करता हूँ इसको विदिन सेकेंड। देखिए भाई, मेरा भी तरीका देख लीजिए। मेरा मतलब क्या है, मतलब कोई भी अगर कोई टीचर है तो वो थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, वो ऐसे ही करेगा, सिंपल सी बात ये है। तो अब हम मेथड नंबर 2 की बात करेंगे। चलिए भाई, मेथड नंबर 2 जो है ना बेटा, मेथड नंबर 2 वही है, ऑप्शन मेथड कहते हैं इसको। कौन सा मेथड, ऑप्शन मेथड। आप बताओ, मेरे को तो सिंपल सी बात है, सेक्शन थ्योरम में ये फिगर मेरे दिमाग में है, मैं m भी नहीं कुछ मान रहा, मैं 1 भी कुछ नहीं मान रहा, मुझे नहीं पता ये क्या है। मुझे बस इतना पता है कि यहाँ जो कुछ भी है, यहाँ पर जो कुछ भी है वो ऐसी वैल्यूज़ हैं कि उनसे मेरा y कोऑर्डिनेट क्या बन जाना चाहिए, 0 बन जाना चाहिए। y कोऑर्डिनेट क्या बन जाना चाहिए, 0 बन जाना चाहिए। तो अब मुझे आप देखिए यहाँ मैं अगर 1 रखूँ, 1 और 2, अगर मैं रेशियो 1 और 2 मान लूँ तो 1 का मल्टीप्लाई -3 से करेंगे आप, -3 आएगा। 2 का रेशियो 6 से करोगे 12 आएगा, और 12 - 3 9 आएगा, यानी 0 नहीं आएगा। तो जब आप इस तरह से आप चेक करेंगे तो 2/1 ही वह है जिससे ये 0 बनेगा। जैसे यहाँ पे आप 2 और 1 रखेंगे तो 2 3 6 यानी कि -6, और 1 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे +6, और ये दोनों वैल्यू मिलाकर क्या हो जाएंगी, 0। तो यही हमारे y कोऑर्डिनेट को 0 बनाएंगी। इसलिए मैं 1 सेकंड में चेक करके फटाफट से ऑप्शन से इसको टिक कर सकता हूँ। आप जैसे चाहें वैसे करिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अपन डायरेक्ट भी 2/1 लगा सकते थे बाई यूजिंग ऑप्शन मेथड। थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत थी, ठीक है, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए भाई देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, और आज पहला लेक्चर है, 5 ही क्वेश्चन के साथ इसको एंड अप करेंगे, एंड बाकी कल सॉल्व करेंगे। और पूरे आपको लंबी लंबी क्लासेस मिलेंगी। कमेंट्री और कम करेंगे, आज थोड़ी ज़्यादा रही क्योंकि आज शुरुआत थी, कल से और कम करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। बाकी मैंने बता दिया है कि एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये प्लेलिस्ट बनेगी और एक रिवीजन की बनेगी। तो रिवीजन वाले में तो जिसको चैप्टर के किसी कंसेप्ट में दिक्कत है वो तो वहाँ जाके देखें, और यहाँ पर जो है आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे साथ लगा सकते हैं, हम लगा रहे हैं, हम समझा रहे हैं, आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कि इन द गिवन फिगर, ये एक चित्र हमें दिया है बढ़िया सा प्यारा सा, PQ इज टेंजेंट टू द सर्कल, ये PQ है, ये टेंजेंट है, ठीक है। टेंजेंट आप जानते हैं जो एक पॉइंट पर टच करती है, तो ये टेंजेंट PQ जो है इस सर्कल को कहाँ टच कर रही है, B पॉइंट पर टच कर रही है।
चलिए भाई, सेंटर्ड एट ओ, इसका सेंटर ओ है। इफ एंगल ए ओ बी इज 95 डिग्री, आपको दिख रहा है, चमक रहा है, ए ओ बी ये 95 डिग्री का एंगल है, ठीक है। देन मेजर ऑफ एंगल ए बी क्यू विल बी, ए बी क्यू विल बी, ये एंगल ए बी क्यू यानी ये वाला एंगल हमें निकालना है, ये वाला एंगल हमें निकालना है सर। अगर आपको चमक गया हो तो बोर्ड पे, ये वाला एंगल हमें निकालना है, ठीक है। 1 सेकंड का है ये, 1 सेकंड का है, लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे समझाना है तो थोड़ा समझेंगे। देखिए, आप मुझे ये बताओ कि ये रेडियस है, आप कहोगे हाँ सर। ये भी रेडियस है, आप कहोगे हाँ सर। जब ये ओ ए एंड ओ बी दोनों बेटा जी रेडियस हैं, इसका मतलब ये ट्रायंगल ओ ए बी आइसोसेलेस है। ये ट्रायंगल ओ ए बी कैसा है? आइसोसेलेस है। तो आइसोसेलेस है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। आप मुझे बताओ, मैंने अगर इनको x मान लिया, क्या मान लिया, इन एंगल्स को x मान लिया, तो इस ट्रायंगल के अंदर ओ ए बी के अंदर आप कह दोगे कि सर ये जो ओ ए बी ट्रायंगल है इसमें x प्लस 95 जो होगा वो 180 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो मैं आपसे कहूँगा ठीक है 2x, इसको इधर माइनस कर दूंगा, तो 95 को जैसे आप माइनस करोगे तो कितना आएगा? 85। कितना आएगा बेटा जी? 85 आएगा। और फिर आप x की वैल्यू मुझे बता दोगे कितनी? 85/2, 85/2 बता दोगे, जो कि कितनी आएगी? वो आएगी 42.5। कितनी आएगी? 42.5। लेकिन मेरे को ये x की वैल्यू नहीं निकालनी थी, मेरे को तो ये वाला एंगल निकालना है भाई साहब। और मैं इसको y मान लेता हूँ अब आपके लिए, मैं इस एंगल को क्या मान लेता हूँ? y। जो एंगल मुझे निकालना है ए बी क्यू, मैं इसको मान लेता हूँ y, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि अगर ओ बी रेडियस है और ये सर्कल पर टेंजेंट है, तो ओ बी क्यू यानी ये पूरा एंगल अगर आपको दिख रहा है तो ये पूरा एंगल यानी x वाला और y वाला मिला करके, x प्लस y ये दोनों मिला करके कितने का होगा? 90 डिग्री। क्योंकि आप जानते हैं जो रेडियस होती है सर्कल की वो टेंजेंट पर 90 डिग्री पर होती है, तो ये पूरा एंगल तो भाई 90 का होगा। तब तो मैं ये कह दूंगा कि सर आप ये कह रहे हो कि x और y जोड़ के 90 होंगे। मैंने कहा हाँ यही कह रहा हूँ। तब तो आप ये कहोगे कि सर इसका मतलब ये हो गया कि y की वैल्यू होगी 90 माइनस x, और x की वैल्यू है 42.5। x की वैल्यू कितनी है? 42.5 है। तो y की वैल्यू इसमें से इसको माइनस करके कितनी आ जाएगी? 47.5 डिग्री। कितना आ जाएगा बेटा? 47.5 डिग्री। यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन ये इतना कठिन सवाल नहीं था, बहुत ही ज़्यादा एकदम लल्लू क्वेश्चन था ये, ठीक है। इतना सोचने का नहीं था ये क्वेश्चन, एकदम घटिया सवाल था ये। देखिए ये 95, कितना सिंपल कॉन्सेप्ट था कि भाई ये 95 है, ये आइसोसेलेस है, तो ये आधा आधा बांट दो भाई। 95 को माइनस कर दो 180 में से, वो आएगा 85। 85 का हाफ कर दो, ये आ जाएगा, और 90 में से माइनस कर दो, ये आ जाएगा। तो 1 सेकंड में आप निकाल सकते थे इसका आंसर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। आज के वीडियो में इतना ही करेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने फिर कह रहा हूँ आपसे कि हम बहुत अच्छा करेंगे और बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, कमेंट्री और कम करेंगे, आप विश्वास रखिए। तो रिवीजन बैच में भी मिलेंगे। अभी तो ये पेपर वाला चल रहा है, इसमें हम इस पेपर को फास्ट सॉल्व करेंगे, कल फिनिश करने की कोशिश करेंगे। फिनिश वैसे कल नहीं हो पाएगा, एक वीडियो लंबी हो जाएगी यार बहुत ज़्यादा, क्या करें। चलो एक पार्ट में, 2 पार्ट में, जितनी में भी हो जाएगी, 3 पार्ट में अपन करेंगे। फिर नेक्स्ट पेपर उठाएंगे, इस वाले में पेपर ही पेपर सॉल्व कराएंगे, प्रीवियस ईयर सारे, और रिवीजन वाले में रिवीजन कराएंगे। तो मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक लिए जय हिंद जय भारत। कल मुलाकात करेंगे मंडे को। नमस्कार। ठीक है भाई, पैक करो, अरे पैक करो यार, शूटिंग खत्म।